हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरोट विद वी मनहास। तो आज की हमारी रीडिंग है हमारे टॉरस साइन वालों के लिए। टॉरस साइन मीन्स वृषभ राशि। तो हम चेक करेंगे कि हमारे वृषभ राशि वालों के लिए ये पूरा साल 2024 का कैसा रहने वाला है। तो इसमें हम रीडिंग चेक करेंगे, लेकिन आप किस साइड से ये रीडिंग देखोगे, आई मीन टू से कि ज़ोडिक साइन अपने नाम के हिसाब से देख सकते हो, अपने बर्थ डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख सकते हो, और इन केस आपको अपना मून साइन पता है, चंद्र राशि पता है, जिनकी चंद्र राशि टॉरस है, तो वो भी इस रीडिंग को देख सकते हो दी बेस्ट। ठीक है, लेकिन अगर चंद्र राशि नहीं पता तो नाम के हिसाब से या डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी आप अपनी राशि को चेक कर सकते हो। अपने लिए देख सकते हो, अपने फैमिली के किसी मेंबर के लिए, अपने बच्चों के लिए भी। तो इसमें से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। तो इसी तरह से हम बाकी के साइंस की रीडिंग भी टर्न बाय टर्न में अपलोड करूँगी। तो थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए, साथ देने के लिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो 5th हाउस लिब्रा, नेपच्यून, सॉरी, थोड़े से हम पहले कार्ड निकाल लेंगे, फिर राशि स्टार्ट करते हैं। तो हमारे टॉरस, हमारे वृषभ राशि वालों के लिए क्या निकल कर आया कि इस साल आप काफ़ी ज़्यादा लकी रहोगे अपने रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, हमारे जो भी टॉरस राशि वाले लोग हैं, अगर उनके रिश्ते पिछले समय में कुछ उलझ चुके थे तो वो उनका सल्यूशन उनको इस साल में मिलेगा। उनके रिश्ते सुधरेंगे, मधुर होंगे। उनका अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु के साथ रिश्ते बेटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। राउंड एंड राउंड कार्ड के साथ आया। तो यहाँ पर आपको एक गाइडेंस दी जा रही है तो कि हो सके तो अपने बिहेवियर में टॉक्सिसिटी को ख़त्म करो। कई बार क्या होता है कि हमारे कुछ बिहेव पैटर्न्स ऐसे बन जाते हैं जिनकी वजह से हमारे रिश्ते बार बार उलझते चले जाते हैं। ठीक है, बार बार घूम फिर के वही सारी इश्यूज़ हमें रिपीट होते हुए दिखाई देते हैं। कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको लगता है कि पता नहीं क्यों सब मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, पता नहीं क्यों सब मेरी बात को समझ नहीं पाते। अगर ऐसा कुछ था पिछले समय में तो उस राउंड को कट करने का समय है ये आपका। ठीक है, उस साइकिल को कट करने का समय है। इस समय में आपको अपने रिश्तों को बेटर बनाना है और ये ही चीज़ आपके लिए अबंडेंस का रीज़न बनेगी। ठीक है, अगर आप अपने रिश्तों में सुलझाते नहीं हो चीज़ों को, बिना देखे चीज़ अपने रिश्तों में बिना देखे, मतलब कि कुछ कई बार होता है ना कि बिना सोचे समझे वर्डिक्ट दे देनी किसी भी बात को लेकर, ऐसा नहीं करना। अगर आप ऐसा करोगे तो आप अपनी लाइफ में स्टक होकर रह जाओगे। आपको ऐसा ही फील होता रहेगा कि हर कोई आप पर इमोशनल अटैक कर रहा है। ठीक है, उस इमोशनल अत्याचार से अगर आपको पिछले समय में आपने बहुत फेस किया तो उससे बचने के लिए आपके लिए यही की है कि उस बिहेव पैटर्न को ख़त्म करना होगा। ठीक है, अपनी तरफ से रिश्तों में मधुरता लेके आओ। अपनी तरफ से हो सकता है कि जिन लोगों को रिश्ते वगैरह का वेट था, इंतज़ार था, तो उनके लिए एक अच्छा बहुत प्यारा सा रिश्ता इस साल मैनिफेस्ट हो सकता है। एक अच्छा न्यू ऑफर मिल सकता है आपको। लिब्रा राशि, लिब्रा एनर्जी, राशि नहीं कहूँगी मैं, लिब्रा एनर्जी है इस वक्त आपके आसपास। लिब्रा एनर्जी मतलब क्या, इसको हम किस तरह से लेते हैं कि लिब्रन जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा बैलेंस की तलाश करते हैं अपनी लाइफ में। उनको बैलेंस बनाने में, कुछ लोगों को बैलेंस बनाने में कठिनाई आती है, लेकिन वो लोग मैनिफेस्ट करते हैं अपनी लाइफ में बैलेंस को। उनको हर चीज़ में बैलेंस चाहिए होता है। तो वही बैलेंस बनाने के लिए आपको कहा जा रहा है, उसी बैलेंस को क्रिएट करने के लिए आपको अपनी लाइफ में कहा जा रहा है। अनफिनिश्ड
सिम्फनी, हाँ जी। तो यही कहा जा रहा है कि ऐसा इस तरह से अपना वातावरण को क्रिएट करो, इस तरह से अपने आसपास के माहौल को क्रिएट करके रखना है आपको कि यहाँ पर आप अगर रिश्तों में, अपने करियर में या फिर एक दो रिश्तों में उलझ कर रह चुके हो तो उसमें आप लोगों को बैलेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, आपको ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि अगर आप किसी दो तरह के रिश्तों में उलझे हुए हो, मतलब हो सकता है कि आपके लिए लव लाइफ में कोई दो ऑफर्स हैं या फिर दो इंसान ऐसे हैं जिनके बीच में आपको सिलेक्ट करना है, तो ओवरऑल चेक करो कि क्या वो आपकी फैमिली में एडजस्ट हो सकता है, क्या वो आपके करियर वाइज आपके साथ निभा पाएगा। सब कुछ देख सोच कर तलाश करके फिर ही किसी चीज़ को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना है आपको। लेकिन ये काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देगा अगर आप थोड़ा सा कॉन्शियस होकर चलोगे, तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देती हुई दिखाई दे रही है आपको। तो हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर बहुत पेन में हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको उनके मनपसंद व्यक्ति के साथ एक फुलफिलमेंट नहीं मिल रही, या कह लो कि किसी ऐसे इंसान से जिससे वो चाहते हैं उनको लव ऑफर नहीं मिल रहा, तो हो सकता है कि इस साल में वो इस ऑफर को मैनिफेस्ट करेंगे। नाइट की एनर्जी है, थोड़ा स्लो मूवमेंट होगी, लेकिन अगर आपका रिश्ता स्टक हो चुका है तो उसमें दोबारा से मूवमेंट आएगा, लेकिन एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा थोड़ा बहुत अपनी तरफ से, फिर ही जाकर कहीं ना कहीं आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये देखिए नेचुरल का कार्ड आया है। तो अगर आपको किसी तरह का करियर वाइज अगर हम चेक करें, तो अगर आप चाहते हो करियर में अबंडेंस लाना, या फिर हो सकता है कि आपको किसी फॉरेन वगैरह पर का वीज़ा वगैरह अप्लाई किया है या करना चाहते हो, और वहाँ से आप चाहते हो कि आपको एक गुड रिज़ल्ट देखने को मिले, तो वो हो सकता है इस साल आपको मिले। ये देखो सोलमेट का कार्ड दो बार आया। ये देखो यहाँ सोलमेट और यहाँ लवर। तो बहुत हो सकता है कि आप अगर फॉरेन जाना चाहते हो तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हो सकता है कि आपको मैरिज का ऐसा प्रपोजल मिले कि आप मैरिज के बाद मैरिज के बाद आपका बाहर फॉरेन में सेटल होना पॉसिबल हो। ये भी हो सकता है कि मैरिज बेस पर आप बाहर जाओ, या ये भी हो सकता है कि फॉरेन में जाकर आप आपको कोई ऐसा सोलमेट मिले जिसके साथ आपकी शादी हो और फिर जाकर आपकी लाइफ पटड़ी पर आए। ये हो सकता है कि आपने स्टूडेंट वीज़ा वगैरह अप्लाई किया हो, लेकिन आप जब बाहर फॉरेन में जाओगे तो वहाँ पर आपको आपका ट्रू सोलमेट मिलेगा, और वही इंसान होगा आपकी अबेंडेंस का कारण। ठीक है, उससे मिलने के बाद उसके साथ शादी करने के बाद आपकी पूरी लाइफ सेटल होगी। तो हो सकता है कि यहाँ पर जिन लोगों के पास जो मैरिज की बात नहीं कर रहे, किसी जॉब वगैरह के सॉरी फॉरेन की बात नहीं है, जो जॉब वगैरह के बारे में वेट कर रहे हैं, किसी जॉब के लिए कोई टेस्ट वगैरह दिया है या फिर कोई फॉर्म वगैरह फिल किया है, तो उनके साथ भी यहाँ से जस्टिस होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स वहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग अगर कोर्ट केस वगैरह में उलझे हुए हैं तो उनको वहाँ से इंसाफ मिलने के पूरे चांसेस है। जून जुलाई का मंथ और फिर सितंबर से बाद दिसंबर तक का समय, ये वाला पोर्शन आपका बहुत लकी रहने वाला है। इस पोर्शन में अगर कोई किसी का कोर्ट केस वगैरह है उसका रिजल्ट मिलेगा, वीज़ा वगैरह का कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो वो सोल्यूशन होता हुआ मिलेगा, रिश्ते वगैरह, मतलब ये पोर्शन आपके लिए स्पेशली हमारे टॉरस वालों के लिए बहुत लकी रहने वाला है। ठीक है जी। तो इसके अलावा हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि हेल्थ के बारे में आपके लिए क्या गाइडेंस है। हेल्थ कार्ड ये क्या हो रहा है टॉरस? लवर कार्ड यहाँ पर भी सोलमेट का कार्ड। वाह, बहुत प्यार मैनिफेस्ट होगा आपका इस साल में।
जहाँ पर भी अगर किसी भी इंसान के साथ, वैसे तो मैंने हेल्थ कार्ड का निकाला था, लेकिन मैं एक बता दूं आपको कि आप किसी भी इंसान को, पर्सन को अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना इस साल, तो 100% एक ट्रू सोलमेट मैनिफेस्ट करना। यही दुआ मांगना कि मुझे एक ट्रू सोलमेट दो, परमात्मा जी से यही यूनिवर्स से प्रे करना कि मुझ मेरी लाइफ में ट्रू, तो 100% एक आपको ट्रू सोलमेट जिसके साथ आप पूरी लाइफ अच्छे से बिता पाओगे, वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। लिब्रा का कार्ड जस्टिस का है, लिब्रा का यहाँ पर भी कार्ड है, लिब्रा का यहाँ पर भी। तो ये साल आपका कर्म प्रधान साल होगा। देख लो, लिब्रा का कार्ड यहाँ पर भी आया, इसको भी हम लिब्रा का कहते हैं, लिब्रा साइन का, जस्टिस का, और जस्टिस का यहाँ पर भी है, और लिब्रा का यहाँ पर भी। ठीक है, तो लिब्रा साइन का कार्ड आया। तो आपको अपने इस पूरे साल को एक, अगर मैं कीवर्ड दूं तो ये आपका कर्म प्रधान साल है। जितना बेटर कर्म करोगे, जितना पॉजिटिव रहकर मैनिफेस्ट करोगे, जितना गुड मैनिफेस्ट करोगे, उतना ही आपको बेस्ट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, कर्म प्रधान साल है आपका, बहुत इंसाफ होगा, बहुत अच्छे से इंसाफ होगा आपके साथ। जितना बेटर आप अपनी इस लाइफ में, अपने करियर के ऊपर, अपने रिलेशनशिप के ऊपर जितने अच्छी तरह से आप मेहनत करोगे ना, जितनी मेहनत करोगे उतने गुड रिजल्ट मिलेंगे। कई बार क्या होता है कि इंसान कहता है कि हाँ मैंने मेहनत बहुत की लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं अरे इसने तो कुछ नहीं किया लेकिन इसको रिजल्ट्स बड़े अच्छे मिलते हैं। आपका ये साल ऐसा है कि जितना, वो कहते हैं ना, जितनी मेहनत करोगे उतना अच्छा फल मिलेगा। देख लेना। रही बात आपकी हेल्थ कार्ड, क्योंकि हमने हेल्थ के लिए निकाला था, तो हेल्थ वाइज भी आपका ये साल बहुत अच्छा है। आपको थोड़ा सा इसमें क्रिएटिव होकर चलना है। हेल्थ वाइज थोड़ा सा क्रिएटिविटी अगर आप अपनी लाइफ में रखोगे, मतलब क्रिएटिविटी रखने का क्या मतलब होता है कि अपना खुद पर प्रेशर नहीं आने देना किसी काम का। ठीक है, अपने आप को लाइट रखने के लिए बेस्ट चीज़ होती है कुछ न्यू क्रिएट करना, क्योंकि जब भी हम कुछ न्यू क्रिएट करते हैं तो हमें रूह से सुकून मिलता है, चाहे वो किसी साइड पर भी हो। आप म्यूज़िक सीख लो, आप डांस सीख लो, आप एक्सरसाइज वगैरह ज्वाइन करो, आप जिम ज्वाइन करो, आप योगा वगैरह करो। जब भी हम कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं ना जो हमारे अपने फिजिकल हेल्थ के लिए बेस्ट होती है, तो हमें रूह से सुकून मिलती है, अंदर से हमें खुशी महसूस होती है। आप एक दिन एक्सरसाइज करके देखो, आप खुद फील करोगे कि आप बहुत लाइट एनर्जी में हो। ठीक है, तो जितना अपना हेल्थ का ख्याल रखोगे वो बेस्ट है। ये रखना है, आपको करना है। जितना मर्जी काम का प्रेशर ले लो, लेकिन उसके साथ साथ अपने फिजिकल फिटनेस के लिए थोड़ा समय जरूर निकालो। मेडिटेशन करो, परमात्मा की स्पिरिचुअलिटी से अपना कनेक्शन बिल्ड करो। ठीक है, अपनी इंट्यूशन पर थोड़ा सा वर्क करो, चीज़ें बहुत स्मूथली वर्क करेंगी आपके लिए। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। वैसे ओवरऑल बहुत लकी साल है आपके लिए। थैंक यू सो मच।